जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तैयारी टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एडॉप्टिव मदर को मैटरनिटी लीव देने से लेकर के एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने वुमेन राइट्स, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पर एक नई बहस शुरू कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मदरहुड केवल बायोलॉजिकल रिलेशंस तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एडॉप्टिव भी मदरहुड का उतना ही महत्वपूर्ण रूप होता है। इसी फैसले में कोर्ट ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, जिसमें चाइल्ड एज रेस्ट्रिक्शंस के आधार पर एडॉप्टिव मदर को मैटरनिटी लीव से वंचित किया जा रहा था। साथ ही कोर्ट ने पैटर्निटी लीव और शेयर्ड पेरेंटहुड रिस्पांसिबिलिटी पर भी जोर दिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन सभी पहलुओं को डिटेल में समझेंगे, तो अंत तक आप इस लेक्चर में बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ न्यूज क्या है, खबर क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। किस टॉपिक से रिलेटेड? एडॉप्टिव मदर, यानी जो भी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, वह जो मदर जो अडॉप्ट करती है, उनको मैटरनिटी लीव से रिलेटेड जो है फैसला सुनाया गया है। ठीक है, यानी चाइल्ड एज रेस्ट्रिक्शन जो है हटाई गई है। अब ये चाइल्ड एज रेस्ट्रिक्शंस क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, पहले एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 60 सब क्लॉज 4। इसमें जो है इसको दो डिवीजन, मतलब इसको जो है दो भाग में डिवाइड किया गया था। कैसा? अगर बच्चे की एज 3 महीने से कम है, 3 महीने से कम है, तो माँ को क्या मिलेगा? माँ को 3 महीने का मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाता था। 3 महीने का मैटरनिटी लीव, ठीक है, मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाता था माँ को, जो माँ जो है अडॉप्ट करती है। ठीक है ना। और इसे दूसरा कौन सा इसका भाग था? अगर बच्चे की एज 3 महीने से ज्यादा है, 3 महीने से अगर ज्यादा हो जाती है, तो माँ को मैटरनिटी लीव नहीं प्रोवाइड किया जाता था। तो इसी को जो है हटाया गया है और यही सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। और यह किसके तहत में आता है? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 से यह जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कोर्ट ने पैटर्निटी लीव पर भी जो है चर्चा करने की बात की गई है। गवर्नमेंट को यह कहा गया है कि आप पैटर्निटी लीव से रिलेटेड भी जो है बात चर्चा करो, क्योंकि एक फादर का भी हक होता है अपने बच्चों के साथ में जो है टाइम स्पेंड करना, अपने बच्चों को देखना करना, क्योंकि सिर्फ एक माँ का हक नहीं होता है बच्चों को पालना, एक फादर का भी हक होता है। ठीक है, और पेरेंटहुड शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी पर जोर दिया गया है। तो ये पूरा टॉपिक हम जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि यह न्यूज क्या है और इसका शुरुआत कहां से हुआ था। देखिए, मामला जो है 2021 के एक पीआईएल से जो शुरू हुआ। एक एडॉप्टिव मदर, यानी एक माँ थी, एक वुमेन थी, उसने क्या किया था, एक बच्चे को अडॉप्ट किया था। लेकिन उस बच्चे की एज क्या थी? 3 महीने से ज्यादा थी। लेकिन इसलिए जो है उन्हें मैटरनिटी लीव प्रोवाइड नहीं हुआ था, क्योंकि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत सेक्शन 60 सब क्लॉज 4 के तहत में यह क्लियर डिफाइन किया गया है कि अगर बच्चे की एज 3 महीने से कम है, तभी आपको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की एज 3 महीने से ज्यादा है, तो आपको मैटरनिटी लीव नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस वुमेन ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील की थी कि मुझे मैटरनिटी लीव नहीं मिल रहा है। तो तब से जो है यह चर्चा चल रहा था। ठीक है, पुराने कानून से क्या किया गया है, एज रेस्ट्रिक्शंस थी। एज रेस्ट्रिक्शन कैसा? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 3 महीने से कम अगर बच्चा है, मतलब एज 3 महीने से कम है उसका, तो तब जाकर के ही मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। बड़े बच्चे को अडॉप्ट करने पर लीव नहीं दी जाएगी। इससे क्या होता था, वुमेन राइट्स प्रभावित हो रहे थे और इसी प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और यही जो है पूरा का पूरा बैकग्राउंड है। वो उस वुमेन के द्वारा यह बोला गया था कि मुझे मैटरनिटी लीव चाहिए, ताकि मैं अपने बच्चे के साथ में कनेक्शन बना सकूं, उसको जो है प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकूं। क्योंकि कुछ भी हो, बच्चे को आप अगर खुद से जन्म दे रहे हो या बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, तो उस बच्चे को एक जगह पे ढलना, प्रॉपर तरीके से जमना, बोलते हैं ना, बच्चा अगर खुद से जन्म किया गया हो या तो फिर अडॉप्ट किया गया हो, अगर उससे किसी भी तरीके का, अगर आपको बढ़िया से रिलेशन बनाना है, तो जितना समय हो सके आपको बच्चे के साथ में बिताना पड़ेगा, जितना हो सके इमोशनली अटैच होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या प्रोविजन था कि अगर बच्चे की एज 3 महीने से ज्यादा है, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा मैटरनिटी लीव का। ठीक है, तो यही जो है, यही से केस शुरू हुआ था। अब कोर्ट का डिसीजन क्या था? देखिए, कोर्ट ने सही ये डिसीजन लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 60 सब क्लॉज 4 को क्या किया, पूरी तरीके से रद्द कर दिया।
जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक 3 महीने से कम एज के बच्चे और एक 3 महीने से ज्यादा एज के बच्चे। लेकिन आपको पता है ये हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में पहले क्या होता था, पहले तो बच्चे को अडॉप्ट किया ही नहीं जाता था। लेकिन जब बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है तो बच्चे के अडॉप्शन के प्रोसेस में ही 3 से 4 महीने लग जाते हैं, है ना। एक तो छोटे, एकदम छोटे बच्चे जैसा पैदा होते साथ में कोई बच्चों को अडॉप्ट नहीं किया जाता है हमारे यहाँ पे। वो कोई किसी को भी अगर माँ हो गया, पेरेंट्स हो गया, अगर उसके खुद के औलाद नहीं हो रही है या तो फिर उन्हें मतलब अपना बच्चा नहीं करना है, उसे बच्चों को अडॉप्ट करना है, तो वो क्या जाते हैं, वो ऑर्फनेज जाते हैं, वो बात करते हैं, उसके बाद में सारी प्रोसेस होती है। मतलब अगर एक बच्चे को अडॉप्ट किया भी जाएगा तो 3 से 4 महीने, कितना, 3 से 4 महीने जो है लग जाते हैं एक बच्चों को अडॉप्ट करने के प्रोसेस में ही। लेकिन इस क्लास के अंदर में क्या था, इस क्लास के अंदर में सिर्फ 3 महीने से कम अगर आप बच्चे को, मतलब 3 महीने से छोटे जो एज के बच्चे हैं, अगर आप उसे अडॉप्ट करते हैं तब जाकर के आपको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाती थी। तो ये तो ऑलरेडी बहुत गलत हो रहा था, क्योंकि एक अडॉप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होने में ही 3 से 4 महीने लग जाते थे। तो ये प्रोविजंस कहाँ से सही साबित हुआ, इसलिए कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि इसे पूरी तरीके से रद्द किया जाना चाहिए, यानी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। ठीक है, अडॉप्टिव मदर्स को समान अधिकार देना चाहिए, ये जो है कोर्ट का डिसीजन है। यानी चाइल्ड जो है एज आधार नहीं बन सकता, यानी बच्चे का जो एज है वहां माँ को मैटरनिटी लीव दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये आधार, ये बेस नहीं बन सकता। ठीक है ना। एडॉप्टिव और बायोलॉजिकल मदर जो है समान मानी गई है। बायोलॉजिकल मदर मतलब आप जब खुद से अपने बच्चे को जन्म देते हो तब क्या प्रोवाइड किया जाता है, तब जो है 18 सप्ताह, 18 सप्ताह यानी 6 महीना, 6 मंथ का जो है मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाता है। 6 महीने का मैटरनिटी लीव तब क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब आप बच्चे को जन्म देते हो ना, तो बहुत ही फिजिकली बहुत ही वीक हो जाते हो, तो उससे जल्दी से रिकवर होने के लिए 6 महीने का लीव प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अब कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि आप भले ही बायोलॉजिकल मदर ना हो, लेकिन आपको बायोलॉजिकल मदर के द्वारा के तहत ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, भले ही आप एडॉप्टिव मदर ही क्यों ना हो, आपको प्रॉपर जो इक्वालिटी मिलेगी वो बायोलॉजिकल मदर के समान अधिकार ही मिलेगा। ठीक है ना। 12 वीक्स मैटरनिटी लीव जो है प्रोवाइड की जाएगी। कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है ताकि किसी भी तरीके का यहाँ पे भेदभाव ना हो सके। कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जो है टिप्पणियां की है, ऑब्जर्वेशन करे है, की ऑब्जर्वेशन करे है। क्या क्या महत्वपूर्ण टिप्पणियां है, चलिए समझते हैं। एडॉप्शन में मदरहुड का महत्वपूर्ण रूप है। एडॉप्शन मदरहुड का महत्वपूर्ण रूप है, यानी अगर कोई माँ कोई बच्चे को अडॉप्ट करती है तो वह बहुत ही प्रीसियस मूवमेंट होता है, और माँ का हक है कि वह बच्चे के साथ में प्रॉपर तरीके से टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि आप जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना ही आप बच्चे के साथ में कनेक्टिविटी बना सकोगे, है ना, इमोशनली कनेक्टिविटी बना सकोगे, बहुत सारी तरीके होते हैं। तो ये अगर आपको लीव ही नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तब आप कैसे उस बच्चे के साथ में कनेक्शन बना पाओगे, है ना। पहले क्या होता था, पहले 3 महीने से कम जो बच्चे हैं अगर आप उसे अडॉप्ट करते थे तो आपको पेड लीव प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया तो आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क बन रहा है कि अगर बच्चे की एज 3 महीना से कम है तो क्या सिर्फ उसे ही माँ की जरूरत पड़ती है, एक पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है? नहीं ना, बच्चे की कोई भी एज हो, जब वह अडॉप्ट होकर के किसी नई जगह पे जा रहा है, उसको वहां के एटमॉस्फेयर में ढलने के लिए, वहां से लोगों के साथ में समझने के लिए, उनके साथ में कनेक्शन बनाने के लिए समय चाहिए। हम ही अगर किसी और घर में जाते हैं तो हमें भी तो प्रॉपर तरीके से टाइम चाहिए होता है ना दूसरे घर में ढलने के लिए। तो वैसा तो वो तो छोटा सा बच्चा है, उसे तो समझने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जब माँ को लीव ही नहीं दिया जाएगा तो माँ कैसे अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से सही से समझा पाएगी, मतलब अपने लाड़ प्यार कर सकेगी, इमोशनली कनेक्ट कर पाएगी बच्चे को, है ना। तो पेरेंटहुड केवल बायोलॉजिकल नहीं रिलेशन नहीं है, यह जो है क्लियर कोर्ट के द्वारा कहा गया है। यानी सिर्फ अगर आप खुद से अगर बच्चे को जन्म देते हो तब जाकर के ही आपको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाना चाहिए, यही सिर्फ जो है जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स बनना यह सिर्फ बायोलॉजिकली नहीं होता है। अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो मतलब आप पूरी तरीके से पेरेंट्स बन चुके हो, अगर आप उसका प्रॉपर तरीके से देखभाल करते हो, है ना।
चलिए, इमोशनली बॉन्डिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। इमोशनली बॉन्डिंग क्या होता है? इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। यानी बच्चे के साथ में आप जो इमोशनली बॉन्डिंग बनाते हो तो वही तो क्या करता है, रिश्तों को बहुत ही ज्यादा गहराई में बांधता है ना, जब आप कोई बच्चे के साथ में इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो। एडॉप्शन रिप्रोडक्टिव एटोनॉमी का हिस्सा है। चाइल्ड केयर शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्क प्लेस इक्वालिटी जरूरी बताई गई है। यानी एक जगह पे आपको अगर लीव प्रोवाइड की जानी चाहिए तो सिर्फ एक मदर को ही नहीं, फादर को भी लीव प्रोवाइड की जानी चाहिए। आगे हम जब समझेंगे कि पैटर्निटी लीव क्या होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने पैटर्निटी लीव को लेकर के भी जो है चर्चा की है। ठीक है, यानी फैमिली केयर इमोशनल सपोर्ट से बनती है। आप अगर फैमिली बनाना चाहते हो तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? इमोशनल सपोर्ट होता है। आप किसी के साथ में टाइम स्पेंड करते हो, चाहे वो छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा ही कोई क्यों ना हो, अगर हमें किसी के साथ में कनेक्शन बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वही होता है। अगर आप किसी के साथ में इमोशनली कनेक्ट करते हो तो मतलब वो जो है फिर बहुत ही लंबे समय तक वह रिलेशन चलता है। लेकिन आप किसी को इमोशनली ही कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो वो क्या रिलेशनशिप टिकेगा? नहीं। वैसे ही बच्चे और माँ का होता है। जब आप किसी बच्चे के साथ में दिल से कनेक्शन ही नहीं बना पाओगे तो क्या वो बच्चा आपको माँ, आपको पिता बना बोल पाएगा? नहीं बना पाएगा ना, दिल से मानेगा ही नहीं वो। तो इसलिए यह लीव प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो इमोशनली बॉन्ड बना सके। देखिए, अब इसमें जो है कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में भी उल्लेख किया है। कोर्ट ने यह कहा है कि सेक्शन 60 सब क्लॉज 4 के तहत में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के साथ में जो है गलत डिसीजन, मतलब ह्यूमन राइट्स के साथ में खिलवाड़ किया जाता था। कौन कौन से? आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब एक समान है। आप भले ही बायोलॉजिकल मदर रहो, बायोलॉजिकल पेरेंट्स रहो, या तो फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स रहो, कानून के नजर में आप समान होने चाहिए ना। तो कानून ने कैसे अलग अलग प्रोविजंस बना दिए हैं, तो ये एक हाईलाइट किया गया। उसके बाद में आर्टिकल 15 यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड, यानी सिर्फ और सिर्फ यानी इक्वालिटी होना चाहिए। आप जेंडर के बिहाव पर जो है बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर सकते। यानी एक बच्चे को संभालना सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, एक बच्चे को संभालना पूरी की पूरी पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, फिर आया क्या? आर्टिकल 21 गरिमा के साथ जीने का अधिकार। क्या किसमें है? आर्टिकल 21 में है। तो कोर्ट के द्वारा यह बताया गया कि यह पूरा 3 ऐसे इंपॉर्टेंट लॉ थे जिनका खिलवाड़ किया जा रहा था। किसके तहत? सेक्शन 60 सब क्लॉज 4 के तहत। ठीक है ना, जो ये किस में आता था? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के तहत में आता था, 2020 के तहत में आता था। ठीक है, अब देखिए पैटर्निटी लीव समझते हैं। पैटर्निटी लीव क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अपील की है कि कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के अंदर में 2020 के अंदर में, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत में किनके बारे में उल्लेख किया गया है? मैटरनिटी लीव के बारे में उल्लेख किया गया है ना। मैटरनिटी लीव के बारे में तो उल्लेख किया गया है कि माँ को लीव प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिसमें अभी चेंजेस किया गया है। ठीक है, नो डाउट, लेकिन इसके बारे में एटलीस्ट उल्लेख तो किया गया था। लेकिन पैटर्निटी लीव के बारे में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है। क्यों नहीं उल्लेख किया गया है भाई? अगर कोई बच्चे को पालना सिर्फ माँ का हक तो नहीं है ना, पिता का भी हक होना चाहिए। पिता को भी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बच्चे का पूरी तरीके से आप केयर करो। एक बच्चे के साथ में अगर आपको इमोशनल बॉन्डिंग बनानी है, सिर्फ माँ को क्या इमोशनल बॉन्डिंग बनाने की जरूरत है? नहीं, एक पिता को भी इमोशनल बॉन्डिंग बनाने की जरूरत पड़ती है। अगर आप पिता को छुट्टी ही नहीं दोगे, पिता जो है दिन रात काम कर रहा है, क्या बच्चा उसको पहचान पाएगा? एक पिता को पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा ना, दिल से कनेक्शन ही नहीं बना पाएगा। इसलिए कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि पैटर्निटी लीव भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, फादर की रोल जो है इक्वली इंपॉर्टेंट मानी गई है इसमें, यानी पेरेंटहुड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है। यानी अगर आपको परफेक्ट पेरेंट बनना है तो मतलब सिर्फ एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है एक बच्चे की केयर करना, इसमें इक्वल भागीदारी किसका होता है? एक पापा का भी होता है। यानी फादर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वह भी, उनको भी प्ले करना चाहिए एक बच्चे के लाइफ में। ठीक है ना, सेंटर से कानून बनाने की जो है अपील की गई है। अभी प्रॉपर तरीके से यहाँ नहीं बताया गया है कि कितने महीने की पैटर्निटी लीव प्रोवाइड की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बस ये अपील की है कि आप जो है पैटर्निटी लीव भी निकालो, प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करो, बात करो कि कितने टाइम का पैटर्निटी लीव देना चाहिए, लेकिन देना चाहिए, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलिए अब कंक्लूजन समझते हैं। देखिए यह फैसला जो है वुमेन राइट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वुमेन राइट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अगर बच्चा 3 महीने से कम है तब जाकर के ही आपको लीव प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अगर बच्चा 3 महीने से ज्यादा हो जाता है तो उसे लीव ही नहीं प्रोवाइड की जाती थी। ऐसा क्यों भैया? क्या अगर बच्चा 3 महीने से अगर बड़ा है तो क्या उसे क्या माँ की जरूरत नहीं पड़ती है? एक बच्चे को माँ की हर एज में जरूरत पड़ती है, और यह तो ऐसा केस है कि बच्चे को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से अपना में ढालना, इमोशनली बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, अडॉप्टिव मदर को इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, जैसा बायोलॉजिकल मदर को प्रोटेक्शन दिया जाता है उसी तरह एक अडॉप्टिव मदर को भी प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो एक यशोदा माँ है ना। वो क्या करती है, वो भले ही अपने पेट से जन्म ना दी हो, लेकिन वो क्या करती है, इमोशनली कनेक्ट करती है बच्चे को। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किनका हुआ, एक अडॉप्टिव मदर का ही तो हुआ है ना। जेंडर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस मजबूत करने की बात की गई है। जेंडर इक्वालिटी मतलब यहाँ पे सिर्फ एक माँ का रोल नहीं होता है बच्चों को संभालना, पिता का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल होता है एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से देखभाल करना, उसके साथ में कनेक्शन बनाना, इमोशनली कनेक्टेड होना। तो इसलिए पेरेंट्स मतलब एक पिता को भी पैटर्निटी लीव प्रोवाइड की जानी चाहिए, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और वर्क प्लेस इंक्लूसिव को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये सारी बातें इस चर्चा में की गई है, इस टॉपिक में की गई है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से कोड एंड सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर में जो प्रोविजन था, कौन सा सेक्शन 60 सब क्लॉज 4 के तहत में, जिसको 2 भाग में डिवाइड किया गया था। कौन से भाग? एक, जो बच्चा 3 महीने से कम बच्चे को अगर आप अडॉप्ट करते हो तो आपको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाएगा, और दूसरा भाग कौन सा था, अगर बच्चे की एज 3 महीने से ज्यादा है तो अगर आप उसे अडॉप्ट करते हो तो आपको मैटरनिटी लीव नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसे ही क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। इसे जो है पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। अब जो है प्रॉपर तरीके से आप अगर अडॉप्टिव मदर हो, आपको किसी भी एज के बच्चे को अगर आप अडॉप्ट करते हो तो आपको प्रॉपर तरीके से 12 सप्ताह का यानी 3 महीने का मैटरनिटी लीव प्रोवाइड किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से यह भी अपील की गई है कि एक पैटर्निटी लीव का भी उल्लेख होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।